जय मंगलभूदाळं विमलाळं नाणदंसनमयाळं त्रैलोक्यशय्याळं ळमोसया सौवसेद्धाळं ळमो अरिहन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयर्याळं ळमो वज्रायाळं ळमो लोये सौवसाहुळं। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रोसी यशोदेव भगवान की, वर्तमान शासन श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंदी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की जय बोलिएगा। परम पूज्य क्षमा की मूर्ति वात्सल के रत्नाकर अविक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य वसुनंदी जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की जय कारा जिन देव का, जय कारा जिन देव का, जय कारा जिन देव का। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में ऐसी क्षण अत्यंत विरल होते हैं जिन क्षणों में हम ऐसे पुण्य का आश्रय कर सकें जो पुण्य परंपरा से हमारे लिए मोक्ष का निमित्त बने। भोगों की प्राप्ति के लिए, चार संज्ञाओं की पूर्ति के लिए, कषायों का पोषण करने के लिए यदि पुण्य को इकट्ठा किया जाता है तो वह पुण्य पाप से भी ज़्यादा बदतर माना जाता है। किंतु परमात्मभूत देव जिन वचन रूप जिनवाणी जिनागम सम्य दर्शन ज्ञान चातुर्य पदमूर्ति निगंत साधक, इनके निमित्त से जीवन में जो पुण्य आता है वह पुण्य मोक्ष मार्ग का कारक बनता है। मिथ्या दृष्टि जीव भी इनके निमित्त से पुण्य का आश्रय करता है तो मिथ्या दृष्टि का पुण्य भी संभव है सम्यक्त आदि में कारण बन जाता है। महानुभाव, इस हस्तिनापुर नगरी में आप और हम सभी यहाँ विराजित हैं। आंख बंद करके अतीत का स्मरण करते ही ऐसा लगता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान जैसे आहार के लिए चल करके आ रहे हों। ऐसा लगता है यहाँ पर अन्य तीर्थंकर का भी समोषण गंधकुटी आई हो, अन्य केवली की भी तीन तीर्थंकरों की जन्मभूमि। ऐसी ये पुण्य धरा यहाँ का एक एक परमाणु अपने आप में पवित्र है, साधना के लिए उत्कृष्ट भूमि है। सुरसर ये मंदाकिनी जहाँ पर देव मल का प्रक्षालन करने में समर्थ है, वही उसके किनारे पर बसा हुआ
ये आश्रम साधुओं के चित्त का शोधन करने में भी समर्थ है। महानुभाव, सुदीर्घ काल का सम्यक पुरुषार्थ जो आज आप सबके सामने फलित है, इतना सुंदर आश्रम बना करके तैयार किया है। यदि निरीह व्यक्ति वाला साधु एक आकांक्षा से रहित शुद्ध आत्मा में रमण करने का इच्छुक, संसार के झंझटों से मुक्त होने का आकांक्षी यहाँ पर साधना करे तो उसकी साधना में स्वतः ही अपनी आप वृद्धि होने लगेगी। क्योंकि भोग प्रधान नगरियों में जाने से आजकल साधकों का चित्त भी दूषित होने लगा है। जहाँ भोगों की प्रधानता है वहाँ पर अपने चित्त को संभाल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए सभी तीर्थंकरों का मोक्ष सम्य शिखर जी से ही होता है। इस हुंडासपनी काल में कुछ तीर्थंकरों का मोक्ष अन्य अन्य स्थान से हुआ। ऋषभदेव का अष्टापद, वांसपूज भगवान का चंपापुर, नेमनाथ भगवान का उज्जैनगिरी गिरनार जी और महावीर स्वामी का पावापुर। किंतु सामान्यतया सभी तीर्थंकरों का मोक्ष, अतीत में इतने तीर्थंकर हुए, सबका मोक्ष सम्य शिखर से। क्योंकि वहाँ पर ऐसा वातावरण बना हुआ है कि आत्म ध्यान लगने में ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। वहाँ की विशुद्ध वर्णनाएँ एक श्रावक को भी उसके हित के लिए प्रेरित करती हैं। और यदि कहीं युद्ध भूमि हो, वहाँ पर कोई साधक भी पहुँच जाए, या राजा का महल हो, रनिवास हो, वहाँ पर कोई साधक पहुँच जाए, उसका चित्त भी दूषित हो सकता है। भोग प्रधान नगरियों में रहने से श्रावकों का कितना सुधार होता है कह नहीं सकते। किंतु कई बार ऐसा देखने में आता है, साधुओं में कहीं की सचलता आने लगती है, कई बार उनका बिगाड़ होना शुरू हो जाता है। महानुभाव, वह साधु अपनी तपोबल से, विशुद्ध वर्गणाओं से वहाँ के वातावरण को सुधारने की कोशिश करता है, किंतु वहाँ की अशुद्ध वर्गणाएँ ज़्यादा होती हैं तो कितना सफल हो पाता है उस पर निर्भर करता है। किंतु ऐसे स्थान साधकों के लिए, स्वयं के लिए साधना के स्थान नहीं है। उन साधकों को केवल लाभ नहीं होता है, जब साधु के पास पुण्य वर्गणा होती है, पुण्य का खजाना होता है, तो साधु किसी के सिर पर हाथ रख दे तो उसकी भी मनोभावनाएं पूर्ण हो जाती है, उनके भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। महानुभाव, अभी समय हो रहा है, विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। आर्यकादय के संबंध में गणनी आर्यका विद्याश्री माता जी, आर्यका श्री विद्याश्री माता जी, आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता बाल चंद्र कुमार पोटी भैया जी एवं सभी दीदीगण, इनके श्रम, समर्पण, त्याग, सेवा और जो संघर्ष का सामना किया है, उस संबंध में समय मिलने पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस आश्रम का उदय क्यों हुआ, ऐसी क्या परिस्थिति रही, अन्यथा ये साधक भी विहार करते हुए साधना कर सकते थे, किंतु कई बार कोई परिस्थिति ऐसी आती है, उस परिस्थिति से उन्हें एक जीवन में मोड़ आ जाता है। तो चर्चा आगे करेंगे। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। जय मंगलबोधाणं विमलाणं
लाणदंसण मयाळम त्रैलोक्य से आळम लमोसया सौवसेद्धाळम तीरेण खगणाय लुत्तार्य मोसेन सिरडिबहो आयराओ पस्यो परवालिय भवजिय लो लमो अरिहंताणम लमो सिद्धाणम लमो आयरियाणम लमो अध्यायाणम लमो लोई सौवसाणम। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। घोष में ऐसा लग नहीं रहा कि आपका रोम रोम उत्साहित और पुलकित हो। जय घोष भी एक पूजा ही कहलाती है, अतः पूर्ण उत्साह के साथ जय घोष करें। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य महातपस्वी आचार्य भगवान श्री पाय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री जय कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी महामुनिराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती राष्ट्र संत श्वेत वृक्षाचार्य श्रीमद जैन धर्म की, पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की, समस्त आचार्य देव का जयकारा देव का। अत्यंत शुभ भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा प्रवर्तमान यह जिन शासन अनादि काल से 170 आर्य खंडों में प्रवर्तमान है। जो कर्म भूमि है, उन कर्म भूमियों में तीर्थंकर आदि महापुरुष जन्म लेते हैं। वो आर्य खंड में ये जिन शासन की प्रभावना प्रवर्तन करते हैं। ये जिन शासन ही प्राणी मात्र का कल्याण करने में समर्थ है। ये पंचम काल है, हुंडा सर्पणी काल है, दुष्मा काल है। काल दोष से अनेक विसंगतियां भी दृष्टिगोचर हो रही हैं। ये अनादि निरंजन शासन अत्यंत निर्मल स्वच्छ शुद्ध प्राणी मात्र का कल्याण करने में समर्थ मोक्ष मार्ग का प्रवर्तक निर्देशक दिग्दर्शक एक ही स्वरूप था, आगे भी एक ही स्वरूप रहेगा। किंतु पंचम काल में काल दोष के कारण इसमें भेद दिखाई दे रहे हैं। महानुभाव पूर्ववर्ती आचार्यों ने जिन शासन शब्द ही प्रवर्तमान किया, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, चाहे आचार्य समंतवर स्वामी, कुंद स्वामी, अन्य आचार्यों ने जिन शासन शब्द का ही शास्त्रों में उल्लेख किया है, और हमें जिन शासन के अतिरिक्त अन्य किसी शासन की स्थापना करने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि कहीं अलग अलग शासन की घोषणा की जा रही है
तो हमेशा मानते हैं बरसाती नाले की तरह से उत्पन्न होते हैं, लुप्त हो जाएंगे। किंतु जिन शासन सतत प्रवाही क्षरता की तरह से निरंतर प्रवाहमान है, था, रहेगा। दूसरी विसंगति आज और दिखाई दे रही है। आज हमारे धर्मात्मा भक्तगण जिन शासन को भूल करके गुरु शासन का आलम्बन ले रहे हैं। गुरु शासन जिन शासन के बिना संभव ही नहीं है। जिन शासन में पंच गुरु की बात कही है, अरंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, किंतु जिन शासन के साथ हैं उन पांचों गुरुओं की जिन संज्ञा है। अतः जिन शासन के लिए हमें कटिबद्ध रहना है, संकल्पशील रहना है। अन्य आज नए नए अलग अलग पंथ, आमनाएं, परंपराएं जो दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये अनादि निधन जिन शासन के लिए उचित नहीं है। जिन शासन तो गैराज की तरह से निरंतर गतिशील है और ये लघु क्षुद्र शासन ऐसा लगता है गैराज के कण के ऊपर मंडराते हुए मच्छरों की तरह से। इनका कुछ महत्व नहीं है। अतः हमारा और आपका ये परम आद्य कर्तव्य है जिन शासन का संरक्षण, जिन शासन का संवर्धन और जिन शासन की प्रभावना। सही मायने में जिनानुयायी जैन भक्त यानी श्रावक और श्राविका, श्रमण और श्रमणी जो भगवान महावीर स्वामी व ऋषभदेवादि सभी तीर्थंकरों के शासन में चार ये वर्ग रहे जिनसे जिन शासन जीवंत रहता है। इन चार के बिना जिन शासन की जीवंतता नहीं। महानुभाव भी चार वर्ग कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, किंतु चारों वर्ग की व्यवस्था अलग अलग सौंपी गई है। ये चार वर्ग जब तक रहेंगे तब तक जिन शासन जीवंत रहेगा। और चार वर्ग में से एक वर्ग भी कम हो गया तो जिन शासन वहीं लड़खड़ाने लगेगा। महानुभाव पंचम काल में आचार्य, उपाध्याय, साधु तीन परमेशी होते हैं। पंचम काल में श्रावक श्राविका भी है। पंचम काल में गृहस्थाचार्य भी है। पंचम काल में अन्य विद्युतगण जो जिन शासन की प्रभावना तीर्थंकरों के द्वारा प्रवर्तमान जिन वाणी का प्रचार अनेक स्थानों पर जाकर के करने में समर्थ है जहाँ पर दिगंबर साधु का विहार संभव नहीं है। महानुभाव जिन शासन की प्रभावना बरकरार रखने के लिए आगम ग्रंथों में व्यवस्था दी गई है, श्रमणों में व्यवस्था दी है। संघ का नेतृत्व करने के लिए आचार्य पद की आवश्यकता होती है और पुनः आचार्यों में भी भेद किए। अलग अलग प्रकार के आचार्य अपने कार्य के आधार से जो जिनमें प्रतिष्ठा कराएं, प्राण प्रतिष्ठा कराएं, सूर्य आचार्य, जिनका उच्चारण आदि का कार्य उच्चारणाचार्य, जो सारस्वत आचार्य, अलग अलग प्रकार से हुआ। आचार्यों से लघु आचार्य, अहिलाचार्य, वालाचार्य, आचार्य कल्प, ये व्यवस्थाएं दी हैं। संघ में अध्ययन अध्यापन के लिए उपाध्याय परमेशी की व्यवस्था दी है। वे संघ में संघर्ष साधुओं को अध्ययन कराएं, अध्ययन करें। इसके साथ साथ संघ का प्रवर्तन करने के लिए आचार्य का दायां हाथ जो सहयोगी होता है हमेशा प्रवर्तकाचार्य, प्रवर्तक होते ही बाद में आचार्य भी बन सकते हैं। इधर संघ की स्थिति, स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता देखने के लिए, धन ध्यान की वृद्धि के लिए स्थविर मुनि होते हैं। इधर जो संघ को नए आगंतुक साधु आते हैं, त्यागी व्यक्ति आते हैं, उन्हें संभालने के लिए संघ की रक्षा के लिए गणधर के रूप में मुनि महाराज होते हैं। इस प्रकार मुनियों की व्यवस्था है। कदाचित संघ में समाधियां होती हैं तो निर्यापकाचार्य तो मुक्त होते ही हैं, किंतु उनके अंडर में 48 मुनि होते हैं जिन्हें निर्यापक मुनि कहते हैं। ये समाधि के समय की व्यवस्था है।
इसी प्रकार आरिका पक्ष में भी व्यवस्था होती है। सभी आरिकाएँ जिनके निर्देशन में प्रवर्तित रहे वह गणनीय आरिका आचार्य महोदय से परामर्श करे, उपाध्याय महोदय से परामर्श करे और पुनः संघ का संचालन करे। प्रायश्चित आदि की विधि आचार्य महोदय देते हैं, किंतु संघ संचालन के लिए कुछ निर्देश गणनीय को भी दिए जाते हैं, जिनके निर्देशों के अनुसार अहोरात्रि अन्य आरिकाएँ उनके निर्देशों का पालन करती हैं। छुलिका माता जी पालन करती हैं और अपनी साधना वृद्धिगत करती हैं। श्रावकों में गृहस्थाचार्य होते हैं जो गृहस्थ धर्म का संपादन करते हैं। शादी विवाह के कार्य व गर्भ के पूर्व से लेकर के पुनः गृहस्थ जीवन में रहते कौन कौन से संस्कारों का वह संस्कार देना है, वह सब क्रियाएं जो आज लुप्त होती जा रही हैं, विद्वानों को इस ओर भी दृष्टिपात करना चाहिए। यदि हमारी ये क्रियाएं और संस्कार नष्ट हो जाएंगे तो जिन शासन को बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। जिस शिशु में गर्भ के पूर्व उसकी माँ को संस्कार दिए, शिशु को संस्कार गर्भ से देना प्रारंभ किया है, वह जीव आगे चल करके जिन शासन की प्रभावना करने वाला होगा। संस्कार नहीं मिले तो पुनः बाद में संस्कार देना कठिन है। जन्म के बाद यदि 8 वर्ष तक नहीं दिए तो और कठिन है। यदि शिक्षा प्राप्त हो गई 25-30 साल का हो गया बालक, तब संस्कार देना तो और मुश्किल हो गया। महानुभाव, गीली मिट्टी का रूप कैसा भी दिया जा सकता है, शुष्क मिट्टी को नहीं। छोटे पौधे को कैसे भी ढाला जा सकता है, परिपक्व वृक्ष को नहीं। अतः संस्कारों का आहरण, संस्कारों का बीजारोपण गर्भ के पूर्व से ही किया जाता है। वह सब गृहस्थाचार्यों का कर्तव्य होता है। पंचम काल में काल दोष के कारण जिन शासन पर समय समय पर उपसर्ग आते रहे, जिन शासन के विद्वेषी लोगों ने जिन शासन पर उपसर्ग किए, चाहे जिन मंदिरों पर उपसर्ग हुआ, चाहे निगंध साधुओं पर उपसर्ग हुआ, चाहे धर्म का उपसर्ग हुआ, उपसर्ग होती रही। अब श्रावकों की मर्यादाएं ग्रस्त है, श्रावका की मर्यादा है, मुनि महाराज की मर्यादा है, आरिका माता जी की मर्यादा है। अब आपने कह दिया श्रावक संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, विरोधी उद्योगी आरंभी हिंसा का त्यागी नहीं होता। तो श्रावक समझ लेता है मुझे अपना उद्योग धंधा करना है, मुझे घर गृहस्थी के कार्य करना है, आरंभ करना है। विरोधी हिंसा में उससे लड़ने के लिए कोई आ जाए तो बस वहीं तक उसका कर्तव्य माना जाता है। मंदिरों पर कोई संकट आता है, तीर्थ क्षेत्रों पर कोई संकट आता है, साधुओं पर कोई संकट आता है, तो वह दूर बैठ जाता है, मैं क्या करूँगा, जो करेगा उपसर्ग करने वाला करेगा, मैं तो शांति से अपने प्राण बचाऊंगा। तो ऐसे समय में समय समय पर भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के उपरांत केवली शुद्ध केवली की परंपरा रही। 11 अंग 14 पुरुष धर रही। उसके बाद आचार अंग आदि के ज्ञाता रही, अंगास के ज्ञाता रही, पुनः अन्य आचार्य रही। जो महान आचार्य तार्किक नैयायिक तपस्वी वाग्मी आचार्य हुए, प्रभावक आचार्य हुए, किंतु उनका भी जब लुप्त अभाव सा हुआ, संख्या अल्प रह गई, वे साधना करने जंगल में चले गए और जिनालय के प्रति उनकी निरीह वृत्ति उपेक्षा वृत्ति जैसी रही। तब आवश्यकता पड़ी जिन शासन की रक्षा के लिए उन गृह त्यागी साधकों की जो जिन शासन की रक्षा कर सकें, जिन्हें शास्त्रों में भट्टारक शब्द से उल्लेखित किया। यद्यपि भट्टारक शब्द का अर्थ होता है पूज्य। भट्टारक महावीर स्वामी परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी, भट्टा अकलंग देव परम पूज्य आचार्य अकलंग स्वामी। भट्टारक शब्द का प्रयोग कई जगह किया जाता है, वह सम्मान पूजता के अर्थ में आता है। तो भट्टारकों ने चाहे वटेश्वर के भट्टारक थे जिन्होंने चमत्कार दिखा करके भगवान एकनाथ की मूर्ति वहाँ पर बताती है, यमुना उल्टी बह करके जाती है। अमावस्या की रात्रि में पूर्णिमासी का चांद दिखा दिया अपनी मंत्र की शक्ति के द्वारा। लाल मंदिर के बारे में आता है, भट्टारक ने चमत्कार दिखा करके वह रक्षा की। जो मौलवी ने उनके कमंडल में मछली कर दी, अपनी मंत्र से उन्हें फूल बना दिया, भाई पूजा करने जा रहा। जब वह मौलवी भी थक गया
उनकी पालकी को रोक दिया गया, तो उन्हें मंत्र से अपनी पालकी को आकाश मार्ग से ले गए। ऐसे एक नहीं अनेक प्रसंग हैं भट्टारकों के जिन्होंने समय समय पर हमारे जैन मंदिरों की रक्षा की। और सभ्य शिष्ट साधु पुरुष वह कहलाता है नई उपकारम साधवा विस्मरंती, जो अपने प्रति किए गए उपकार को कभी भूलता नहीं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जब मुनि अवस्था में थे तो वे नाग और नागिन जो भगवान पार्श्व कुमार से लंबोकार मंत्र सुनकर के धरण पद्मावती हुई, उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना कि हमारे इष्ट पर जिन्होंने हमारा उपकार किया उपसर्ग आया है, आकर के उपसर्ग का निवारण किया। ऐसे ही जिन्होंने भी हमारे शासन के प्रति उपकार किया है, जिन शासन के समग्र देवी देवता रक्षक यक्ष यक्षिणी क्षेत्रपाल आदि वे सभी सम्मान के योग्य हैं, सम्मान के पात्र हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जिस किसी ने भी उनकी उपेक्षा की, अपमान किया, वह नियम से असमाधि को प्राप्त हुए, वह बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पागलपन आ गया और वो भटकते रहे। अतः जिन शासन के देवी देवताओं की उपेक्षा नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते, हमारा जैन दर्शन सिखाता है हम किसी का अपमान नहीं कर सकते, निंदा बुराई नहीं कर सकते। और एक बात और सुन लेना चाहिए, जिन शासन के रक्षक देवी देवता ये कुदेवों में नहीं आते हैं। क्या समझे? द्वारा कहूं, जिन शासन के यक्ष यक्षिणी देवी देवता कुदेवों में नहीं आते हैं, देवती के देव होते हैं। और जो देव नहीं है, पीपल कुआ पोखर आदि पूजना, ये अदीव है, उसमें देवत्व तो नहीं है। कुदेव कौन होते हैं? जो मिथ्यादर्शी होते हैं। ये तो आयतन में आते हैं। आपके तीन रत्न होते हैं, देव शास्त्र गुरु। वीतरागी सर्वज्ञ देव, उनके वचन ही जिनवाणी और निगंत गुरु, ये तीन आपके रत्न हैं, दीव हैं। इन तीनों के उपासक ये 6 आयतन कहलाते हैं। यानी जिन देव के उपासक, जिनवाणी के उपासक, निगंत गुरु के उपासक, ये 6 आयतन है, सम्यक्त के पोषक हैं, जिन शासन के संरक्षक हैं, संवर्धक हैं। महानुभाव, अतः यक्ष यक्षिणी आदि को कुदेव कहना, क्षेत्रपाल आदि को कुदेव कहना, जिन शासन का अपमान करना है, ये अवमानना है। अतः जो जिन शासन ने विधि दी है उसका अनुपालन करना चाहिए। आगम की आज्ञा के बाहर हमें भी नहीं जाना चाहिए, आगम की आज्ञा के बाहर आपको भी नहीं जाना चाहिए। जिन आगम ही हमारे लिए प्रमाण है, जैसे भारत में रहने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता या भारतीय संविधान है, उसका पालन करना अनिवार्य है, चाहे भारत का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदय हो और चाहे एक सामान्य नागरिक हो। ऐसे ही जिन शासन में रहने वाले व्यक्ति को जिन शासन की आज्ञा का पालन करना चाहिए। महानुभाव, जिस प्रकार पूर्व में भट्टारकों ने जैन मंदिरों की रक्षा की, आज भी दक्षिण भारत में भट्टारकों की पीठ है, ये रक्षा कर रही है। गृहस्थों में थोड़ा सा अब अहंकार आने लगा है। कहीं भी कमेटी बनती है, झगड़ा पहले प्रारंभ हो जाता है। पहले हमने ये भी नहीं सुना कि सरपंची के भी चुनाव होते हैं, मंदिर के चुनाव तो बहुत दूर की बात है। आज सुनने में आता है मंदिरों के चुनाव होते हैं, वह पेपर जो बैलेट पेपर होता है, वोटिंग कार्ड वगैरह छपते ही हैं और वोट डाला जाता है। बड़ी आश्चर्य की बात, लोग प्रचार करने जाते हैं और एक पार्टी जीत गई, एक पार्टी हार गई, तो जीती हुई पार्टी वह जश्न मनाती है आनंद के साथ, और जो हारी हुई पार्टी है उसका क्रिटिसाइज करती है, निंदा आलोचना करती है। जीती हुई कमेटी न्यायकार करना चाहती है, हारी हुई कमेटी प्रत्यक्ष में परोक्ष उसका विरोध करती है। यदि मंदिर कमेटी ने कोई नया प्रस्ताव रखा और वह कमेटी हार गई, तो उस प्रस्ताव को तो पालन करेगी ही नहीं, उस पैसे का अपने अनुसार ही उपयोग करेगी। मानव ऐसी बातें भारत सरकार में तो कभी देखने में आई, किंतु मंदिरों में देखने में नहीं आई। अतः मंदिरों की व्यवस्था आज जो चरमरा रही है, इन सबको देखते हुए आज ये आवश्यकता पड़ी कि आज पीठ की स्थापना हो और उस पीठ पर ऐसा गृह त्यागी जो निष्ठावान हो, प्राणपण से जिन शासन की रक्षा के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। दक्षिण भारत में भी जो नियुक्ति की जाती है, पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद नियुक्ति की जाती है।
यहाँ पर उत्तर भारत में अभी ऐसी पीठ की स्थापना नहीं हो रही, किंतु आगे हो जाएंगी, क्योंकि समय की मांग आएगी तो अपने स्थापना भी करनी पड़ेगी। क्योंकि आज क्षेत्रों पर कब्जा हो रहा है, लोगों की निगाह ठीक नहीं है। यदि आज इन क्षेत्रों पर भी कोई भट्टारक होते साधना करने वाले और चमत्कार दिखाती, तो अत्याचारी अन्यायी व्यक्तियों की इतनी हिम्मत नहीं होती हमारे क्षेत्रों को हमसे छीन लिया जाता। हम ज़्यादा ही कुछ विशेष ज्ञानी बन गई हैं, अतः हम अपने नए नए सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं और हम कहने लगे हैं कि भट्टारक परंपरा हमारी नहीं है, पीठाधीश की परंपरा हमारी नहीं है, ये परंपरा हमारी नहीं है, ऐसा हमारा नहीं है, वैसा हमारा नहीं है। ये सब हम स्वयं ही अपने शासन का घात कर रहे हैं। महान भाव, आज समय की मांग है, हम सबको एक हो जाना चाहिए और मिलकर के जिन शासन की रक्षा भी करना है, संवर्धन भी करना है, जिन शासन की प्रभावना करना है और अपनी आत्मा का हित भी करना है। इन सभी बातों पर दीर्घ काल तक विचार करके, दूरदृष्टि से विचार करके एक निर्णय लिया। यहाँ पर भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आवश्यकता है। और दूसरा ये विचार भी हमने आपको अभी 2 दिन पहले बताया, व्यक्ति समाज में परेशान है, कोई अन्य प्रकार का शरीर में रोग हो तो अनेक प्रकार के डॉक्टर हैं, चाहे न्यूरो का है, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट है, चाहे अलग अलग प्रकार के हैं, किंतु भूत प्रेत की बाधा का कौन सा डॉक्टर है जो परेशान हो रहा है? लोग कह रहा है मेरी दुकान बांधी, कोई कहता मुझे को कुछ दे दिया, चौकी रख दी, ये हो गया वो हो गया, क्या उपाय है? जैन साधक भटक रहा है, वह कह रहा है मैं मिथ्यात्व में जाना नहीं चाहता, किंतु जाना पड़ रहा है। हो सकता है उसे वहाँ पर अन्य हिंसक कार्य करनी पड़ते हो सकता है कुछ और करना पड़ता हो, और धन लुटा के आता है वो अलग। पहले हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज थे, उनका आशीर्वाद पिछी लगा देते, व्यक्ति का संकट दूर होता था। कभी श्रीफल पढ़ के दे दिया, किसी को हल्दी पढ़ के दे दिया, किसी को कुछ पढ़ के दे दिया, और हजारों लाखों व्यक्तियों का संकट उनके निमित्त से दूर हुआ। महान भाव, आज भी आवश्यकता व्यक्ति कहाँ जाए, हमारे पास भी आता है। हम ये कहते भैया देखो हम ये काम नहीं करते, हम तंत्र नहीं करते, आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद ही धर्मबद्धि का देते हैं, चलो आपकी समृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। शादी विवाह का आशीर्वाद नहीं देते, संतान का आशीर्वाद नहीं देते, जो देता उसे लो भाई, ये हमारी मर्यादा के बाहर है। हम धर्मबद्धि का आशीर्वाद दे सकते हैं। गृहस्थाचार्य पंडित जी भी स्वयं संयमी नहीं है, तो उनका आशीर्वाद कहाँ से आएगा? क्या आशीर्वाद देंगे? अतः जो गृह त्यागी होकर के बाल ब्रह्मचारी हो, साधना करने वाला हो, चित्त को स्थिर करने वाला हो, जिसकी वाणी मधु हो, प्रभावक हो, विनयवान हो, लज्जाशील हो, इत्यादि विशेषता इसके अंदर होती है, और समाज में इसकी प्रतिष्ठा हो, ऐसे व्यक्ति को ही शासन की रक्षा का भार दिया जा सकता है। महान भाव, विगत 35 वर्षों से 1990-91 से इंद्र कुमार भैया को हम देख रहे हैं। 35 वर्षों से वे आत्महित और जन शासन की प्रभावना संरक्षण में संलग्न हैं। उनका चरित्र निष्ठ है। आज तक उनके चरित्र में मलिनता तो दूर रही, किसी को शंका का स्थान नहीं। अपनी ब्रह्मचर्य में अडिग अकाट्य, वचन प्रमाणिक, क्रियाकलाप शुद्ध, जिन शासन के परम भक्त, निगम साधुओं के सेवक। अतः उन्होंने पहले भी साधना की थी, मंत्र तंत्र आदि की, उसके माध्यम से कार्य किए, किंतु जैसे मंदिर के बिना पूजा भक्ति नहीं होती, कोर्ट के बिना निर्णय नहीं दिए जाते, क्लिनिक के बिना डॉक्टर कोई उपचार नहीं करता, ऐसे ही ये सब कार्य यदि करनी है तो यहाँ पर पीठ की भी आवश्यकता है। यहाँ पर विचार विमर्श किया संघ साधुओं से, जो साधु हमारे संघ के बाहर थे उनसे संपर्क नहीं हो पाया, किंतु सबकी भी अनुमोदना। उपाध्याय श्री विश्वानंद जी महाराज, उनके संग में मुंडा श्री सदानंद जी, मुंडा श्री शुद्धानंद जी और शुल्लक जी महाराज। उपाध्याय श्री विज्ञानंद जी महाराज
उनके साथ में अभी संजीवानंद जी महाराज, मुन्ना शिवानंद जी महाराज, पुण्यानंद जी महाराज और मुन्ना श्री धैर्यानंद जी महाराज। उधर तमिलनाडु में अगरनी आरका गुंडनंदी माता जी, उनके संग में आरका माता जी, वो संपर्क में आई, उनसे भी भैया बता रहे बात हो चुकी। महान भाव और यहाँ जो संघ विराजित है इन सब की अनुमोदना पूर्वक। हाँ, प्रशांत नंदी माता जी, कुछ स्वाब नंदी, प्रशांत नंदी और विश्वास नंदी माता जी, उनसे भी बात हुई। प्राय करके सबसे बात हो गई और भक्तों से भी, शिष्यों से बात हुई। सबका भाव यही था ये कार्य बहुत अच्छा है। अब एक बार हम समागत सभी व्यक्तियों से भी पूछना चाहते हैं, क्या यह कार्य उचित है? यदि उचित है तो ऋषभदेव भगवान का जयकारा बोल करके अपनी अनुमोदना प्रकट कर दीजिए। बहुत सुंदर। यहाँ पर शक्ति पीठ की स्थापना, क्योंकि किसी की मारक शक्ति का किसी ने प्रयोग किया तो यहाँ पर आप पर शक्ति होना चाहिए। युद्ध में बाण होते थे, उसने अग्नि बाण छोड़ा तो यहाँ से जल बाण छोड़ा, नाग बाण छोड़ा तो वहाँ से गरुड़ बाण छोड़ा, तो ऐसे अंधकार बाण छोड़ा तो प्रकाश बाण छोड़ा। ऐसे ही यहाँ पर जब शक्ति होगी तो यहाँ पर आने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर कोई बाधा है, कोई प्रतिकूलता है, तो यहाँ की शक्ति को देख कर अपना नतमस्तक हो जाएगा। तो यहाँ पर शक्ति का स्थान, अतः यहाँ पर सभी ने मिलकर के विचार किया है कि शक्तिपीठ की स्थापना हो। उस शक्तिपीठ का नाम सबने जो सुझाया, भैया जी का भी जिस शक्ति के माध्यम से कार्य करती हैं, श्री घंटाकर्ण देव माणिभद्र देव हैं, इनकी मूर्ति स्थापना भी हो रही है, उसके माध्यम से काम करती हैं। आप सब जानती हैं हमारे वीतरागी भगवान ये कार्य कुछ नहीं करते, जानती, और सिद्ध परमेश्वरी ऊपर से नहीं आते। और साधु मुनि महाराज भी वह झाड़ फूंक तंत्र मंत्र नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। किंतु यहाँ पर जो अभी व्यस्त अवस्था में, सावकी अवस्था में, उत्कृष्ट अवस्था में वह कार्य कर सकती हैं आगम ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में। अतः यहाँ पर शक्ति की स्थापना के रूप में जो शक्ति पीठ का नाम रहेगा वह नाम सबने विचार किया है, श्री घंटाकर्ण शक्ति पीठ। और श्री घंटाकर्ण शक्ति पीठ के प्रथम पीठाधीश, जिनका वर्तमान में नाम अभी इंद्र कुमार भैया है और आप प्यार से पोटी भैया जी कहते हैं, ये नाम अभी तक है, बाद में नाम क्या होगा पीठ के प्रथम पीठाधीश का नाम वो अभी देखेंगे। अभी संस्कार कार्य यहाँ संपन्न किया जाएगा। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की।